हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएसपी। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। और थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो आने में क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य भी गड़बड़ है और कुछ व्यस्तता भी बहुत ज़्यादा रह रही है इस टाइम, तो ऐसे में वीडियो बना नहीं पाया। लेकिन अब मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। हम लोग लास्ट टाइम तक हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें कंप्यूटर में होती हैं, ये सब चीज़ों को हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए गाइस, देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर वर्किंग डायग्राम। मतलब कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है, आज हम लोग ये जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है और जो कंप्यूटर है अपना वो इसी तरीके से वर्क करता है। जैसे कि हम लोग कुछ भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, उसके बाद हम लोग उसकी प्रोसेसिंग होती है, कंट्रोल यूनिट में आता है, कंट्रोल यूनिट के बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में आता है। इस तरीके से ये डायग्राम पूरा बना हुआ है। चलिए तो हम इसको समझते हैं तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ भी एंटर करते हैं, यानी कि इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद डेटा जो है कंट्रोल यूनिट में जाता है। डेटा कहाँ जाता है? कंट्रोल यूनिट में। और कंट्रोल यूनिट में जाने के बाद कंट्रोल यूनिट ये तय करता है कि डेटा स्टोरेज करना है या नहीं करना है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो, उसमें जाके प्रोसेस हो। उसके बाद कंट्रोल यूनिट ये भी तय करेगा उस डेटा के बारे में कि इस डेटा का प्रोसेस कहाँ कराना है। उसके बाद उसको स्टोर करना है या नहीं करना है, ये भी तय ही कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। तय तो आप ही करेंगे कि उसको सेव करें या नहीं करें, लेकिन आप तो इंस्ट्रक्शन देंगे ना। लेकिन उसके बाद जो काम होगा वो कंट्रोल यूनिट का होगा, कि कंट्रोल यूनिट ही सेट ये निर्णय लेगा कि इसको स्टोर करना है। ठीक है, कहाँ पर स्टोर करना है वो सब कंट्रोल यूनिट का काम है। इसके बाद डेटा का आउटपुट लेना है, डेटा को प्रिंट कराना है, डेटा को सॉफ्ट कॉपी में देखना है। तो ये सब काम किसका है? ये सब काम भी कंट्रोल यूनिट का है। मतलब कि यहाँ से इनपुट करते हैं डेटा को, यहाँ प्रोसेस होता है और उसके बाद आउटपुट मिलता है। बस इन्हीं तीन चीज़ों में पूरा कंप्यूटर वर्क करता है, चाहे कोई भी कंप्यूटर हो। बस यही तीन चीज़ें, तीन स्टेप हैं: इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और आउटपुट यूनिट। इसके बीच में एक लगा रहता है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि दो चीज़ों से मिलकर बना है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू। तो हम लोग बोलते हैं सीपीयू। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं आखिर डेटा क्या होता है। समझते हैं डेटा। हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड होता हो, जैसे कि कुछ नाम पड़े हैं, कुछ एड्रेस पड़े हैं। सपोज करिए आपके पास एक नाम के कुछ पेपर आपको दे दिया है जिसमें सबके नाम लिखे हों, और एक पेपर दे दिया जाए जिसमें सबके एड्रेस लिखे हों, और कुछ और पेपर दे दिया जाए जिनमें कि उन नाम से संबंधित कोई और इन्फॉर्मेशन भी हो, जैसे कि एड्रेस हुआ, उनकी एज हुई। अब ये सारे अलग अलग पेपर हैं। एक पे केवल नाम लिखे हैं, एक पे केवल एड्रेस लिखा है, और एक पे केवल ये लिखा है, एक पे उनका मोबाइल नंबर लिखा है। अब इनको कैसे मैच कराएंगे? ये तो केवल डेटा हुआ। तो इसी प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड डेटा बोला जाता है। जैसे कि हमारे पास, इसमें लिखा भी है मैंने, हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड मौजूद होता है तो उसे हम डेटा शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा शब्द तथ्य, अवधारणाओं, निर्देशों आदि को उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी जरूरत पड़ने पर हम संचार, व्याख्या और प्रोसेस कर सकते हैं। डेटा शब्द डेटम का बहुवचन होता है, जिसका अर्थ होता है दिया हुआ। इसका बहुवचन होता है डेटम का, इसका अर्थ होता है दिया हुआ। अब
प्रोसेस होती है डेटा की, जो कि एक मीनिंगफुल डेटा, मतलब डेटा जो है प्रोसेस होता है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? एक इन्फॉर्मेशन। तो पढ़ लेते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में भी। डेटा जब अपने रॉ फॉर्म में होता है तो वह किसी भी काम का नहीं होता। मैंने बताया था ना कि एक पेपर में कुछ नाम देती है, एक पेपर में कुछ उनकी एज दे दी, एक पेपर में कुछ वो दे दिए, और सारे पेपर अलग अलग कर दिए। तो आप उनको कैसे मैच करेंगे कि किसकी क्या एज है, किसका क्या कॉन्टेक्ट नंबर है, किसका क्या एड्रेस है? तो वो सब तो अस्त व्यस्त रहता है। तो वो रॉ डेटा हो गया एक तरीके से, मतलब रॉ फॉर्म में हो गया, मतलब ये पूरी तरीके से वो तैयार नहीं है। तो डेटा जब अपने रॉ फॉर्म में होता है तो वह किसी भी काम का नहीं होता। जब रॉ डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं, तब वह डेटा हमारे लिए उपयोगी होता है। रॉ डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर में जब हम कोई डेटा इनपुट करते हैं तो वह रॉ डेटा होता है, यानी कि हमने ABCD इनपुट की, लेकिन वो ABCD की भाषा तो समझता नहीं है, वो उसको प्रोसेस करेगा। अब आपने अच्छा प्रिंट की कमांड दी, तो वो समझता तो नहीं है कि प्रिंट हमको कैसे कराना है। ये काम वो प्रोसेस करेगा, कि पढ़ेगा कि कंट्रोल P दिया है इन्होंने, तो वो उसको CPU बताएगा कि भाई दिया है, तो ये प्रोसेस कर रहा है ना डेटा को, तो ये कमांड देगा, उसके बाद वो प्रिंट होगा। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है। तो वह रॉ डेटा होता है, और जो आउटपुट प्राप्त होता है उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि जो डेटा आपने इंटर किया और वो पूरा जब अरेंज हो गया, और उसका एक आउटपुट हो गया। आउटपुट किसी भी तरीके से हो सकता है। ये दो चीज़ें मैंने इसलिए बताई आपको कि आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क महसूस हो जाए कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। अब इसके आगे हम चलेंगे और समझेंगे आज इनपुट डिवाइसेस क्या होती है। भाई इनपुट यूनिट अपने पास इनपुट यूनिट था। अब इनपुट यूनिट में कंप्यूटर में कैसे इनपुट देंगे? कोई ना कोई जरिया चाहिए, कोई ना कोई डिवाइसेस चाहिए इस तरीके की, जो हम कंप्यूटर में अपने डेटा को एंट्री कर सकें। तो इसके लिए कुछ डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जिनको हम देखेंगे आगे। तो चलते हैं इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइस की तरफ। चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहले समझते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम डिवाइस में डेटा एंटर कर सकते हैं। ये कंप्यूटर का एक पार्ट है। हम किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कीबोर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, माउस यूज़ करते हैं, स्कैन के लिए स्कैनर यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन यूज़ करते हैं बोलने के लिए, लाइट पेन यूज़ करते हैं। इस तरीके के कई तरीके के इनपुट डिवाइसेस होती हैं, और इनको ही आज हम लोग पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइसेस को। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जो किसी ना किसी तरीके से डेटा को कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं, इन्हीं को बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। चलिए देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, लाइट पेन होता है। लाइट पेन दो बार हो गया मिस्टेक से, सॉरी। MICR होता है, PCR होता है, OMR होता है, OCR होता है। अब कीबोर्ड और माउस तो आप लोगों ने देखे हैं, जॉयस्टिक भी लगभग लगभग लोगों ने देखी होगी। जो एक गेम खेलने के लिए एक स्टिक टाइप की आती है जॉयस्टिक, वही एक, उसी को जॉयस्टिक बोलते हैं, जिससे गेम खेले जाते हैं। कंप्यूटर गेम्स जिन डिवाइसेस की मदद से खेले जाते हैं, उनको जॉयस्टिक बोलते हैं। जैसे पहले रिमोट आते थे गेम खेलने के लिए, उसी तरीके से कंप्यूटर के लिए क्या आता है? जॉयस्टिक आती है। जैसे वो कार वाला स्टीयरिंग वगैरह वाला, वो सब क्या है? जॉयस्टिक है। इसके बाद लाइट पेन होता है। लाइट पेन डायरेक्ट स्क्रीन पे चलाया जाता है, और ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो आर्किटेक्ट होते हैं, या फिर जो नक्शे वगैरह बनाते हैं, जो मैपिंग का काम करते हैं, वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इन चीज़ों का। इसके बाद MICR। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये आपको बैंकों में देखने को मिल जाएगा। एक जो चेक होता है उस पर MICR एक ब्लैक रंग की इंक भी होती है, जो कि वो लोग वहाँ चेक करते हैं कि किसी भी चेक को, एक आपने देखा होगा कभी कभार वो एक मशीन सी रखी रहती है, उसमें लाइट जलती है, तो वो उसके अंदर
दिखाते हैं उसको, तो उससे वो पढ़ सकते हैं कि हाँ ये चेक ओरिजिनल है या नकली है। इसके बाद बीसीआर, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर यानी कि आपने देखा होगा, जैसे हम लोग मॉल जाते हैं तो मॉल में हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वो जो काउंटर पे इसको हम पेमेंट करते हैं, तो वो जो काउंटर पे बंदा होता है, तो वो एक स्टिक सी हाथ में पकड़े रहता है, और केबल जो है प्रोडक्ट के कहीं जहाँ पर बार कोड टाइप का बना रहता है, जो आपने देखा होगा आजकल ज़्यादातर आता है, जो ब्लैक ब्लैक लाइन होती है, उस पे ही जाके उसको दिखाता है, तो उसमें से लाइट निकलती है एक रेड कलर की, तो उसको रीड कर लेता है। तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट प्रोडक्ट, कंपनी नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का नेम, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो वो केवल उसको बारकोड को स्कैन करता है और पूरी इंफॉर्मेशन उसमें उसके सॉफ्टवेयर में चली जाती है, जिससे कि वो कैलकुलेट करके और आपको आपका पेमेंट बता देता है कि इस तरीके से इतना पेमेंट हुआ है। क्योंकि अगर वो एक एक के प्राइस देखेगा तो वो उसमें देख नहीं पाएगा। और इसकी मदद से वो लोग अपना स्टॉक भी मैनेज करते हैं, क्योंकि जब वो एंट्री करते हैं तब भी वो एंट्री करते हैं अपने सॉफ्टवेयर, जब वो माल आता है कोई भी उनके यहाँ, जैसे एक गत्ता मान लीजिए, जैसे 12 पीस मान लीजिए किसी हॉर्लिक्स के आए, तो वो 12 पीस की एंट्री करेंगे बार कोड के द्वारा ही, तो वो उनके स्टॉक में बढ़ जाएंगी चीज़ें कि 12 पीसेस ये बढ़े हुए हैं, और जब वो वहाँ से बिक जाएंगी तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उनको माइनस कर देगा कि ये चीज़ें बिक चुकी हैं, यानी कि स्टॉक खाली है इसका। तो ये अपने सॉफ्टवेयर मैनेज स्टॉक मैनेज के लिए भी वो लोग बारकोड का इस्तेमाल करते हैं। अब ओ एम आर तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं, आप लोग एग्जाम भी देते हैं, एक ओ एम आर सीट आती है, वो ओ एम आर सीट होती है, लेकिन यहाँ इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। भाई हम लोग ओ एम आर सीट पे सर्किल बनाते हैं, गोला फिल करते हैं, ब्लैक करते हैं गोले को, सर्किल को करते हैं, ओवल में भी आता है लेकिन ज़्यादातर अब सर्किल ही आता है। तो उसको रीड कौन करता है, उसको रीड जो करता है वो ओ एम आर करता है, इसीलिए इसका नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या करता है, ये आपके जो आपने जो मार्क किए हैं ब्लैक कलर से, तो वो उनसे जब उन ओ एम आर में सीट गुजारी जाती है, तो ओ एम आर से जो लाइट निकलती है, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट हो, जिन जिन पे काले घेरे बने होते हैं उनसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, और वो इस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है उसमें कि जहाँ जहाँ से रिफ्लेक्ट होती है वो वहाँ वहाँ शो कर देती है कि यहाँ यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, यानी कि ये गोले फिल हैं। तो उनसे वो मैच करा लेती है कि ये आपके आंसर सही है या गलत है। इसी तरीके से एक ओ सी आर होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये क्या करता है, भाई ये मार्क रीडर था और ये कैरेक्टर रीडर है, ये कैरेक्टर को रीड करता है, मतलब कोई भी लिखा हुआ टेक्स्ट जो है उसको डिजिटली फॉर्म में रीड कर लेता है और इनपुट दे देता है किसको, कंप्यूटर को। तो इसीलिए तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं सारी, क्योंकि हम लोग इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस आगे भी। माउस, ये ऑप्टिकल माउस है, इसमें नीचे लाइट निकलती है रेड कलर की, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। एक माउस जो पहले बंद हो गया, उसमें नीचे बॉल आती थी, उसमें नीचे बॉल आती थी, लेकिन अब वो लगभग लगभग बंद है। अब मार्केट में यही अवेलेबल है ऑप्टिकल माउस, इसमें लाइट के थ्रू सेंसर काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद कीबोर्ड, ये देखिए कीबोर्ड आप लोगों ने देखा ही है। दो तरीके के कीबोर्ड मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। वैसे तो अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक मैकेनिकल आता है और एक नॉर्मल आता है। मैकेनिकल में की आपने देखा होगा बहुत टक टक की आवाज़ आती है, जो लोग डेटा एंट्री का काम करते हैं वो लोग उस टाइप के जिनमें स्प्रिंग होती है उनके की के नीचे, वो मैकेनिकल कीबोर्ड बोले जाते हैं। उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, इसीलिए उनको वो लोग डेटा एंट्री वाले लोग यूज़ करते हैं। और ये जो है ये नॉर्मल कीबोर्ड होता है।
और इसमें भी दो तरीके के कीबोर्ड आते हैं। एक नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं, एक आता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड क्या होता है भाई? मल्टीमीडिया कीबोर्ड, पहले समझते हैं मल्टीमीडिया क्या होता है। मल्टीमीडिया यानी कि वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, इमेजेस, ये सब क्या है? ये इनका एक मिला जुला रूप क्या होता है? मल्टीमीडिया होता है। जैसे कोई पिक्चर देखनी है, तो पिक्चर आपने चला दी, ठीक है, आपने कोई मूवी चलाई, कोई मूवी आप देख रहे हैं, अब उसका वॉल्यूम बढ़ाना है, घटाना है, तो ये कीबोर्ड में तो होता नहीं है। लेकिन कुछ कीबोर्ड ऐसे आते हैं मार्केट में, मल्टीमीडिया कीबोर्ड जिनको बोलते हैं, उनमें ये सारी बटन होती हैं। प्ले की होती है, पॉज की होती है, फॉरवर्ड भी होता है, रिवाइंड भी होता है, उसमें स्टॉप भी होता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन भी होते हैं। तो उनमें सब में जिन ये वाली की तो सारी होती है, उसके अलावा वो एक्स्ट्रा की होती हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, बीसीआर। मैंने आपको ही पीछे बता चुका हूँ बारकोड रीडर कैसा होता है, देख लेते हैं। ये होता है बारकोड रीडर। देखा होगा आप लोगों ने, मॉल वॉल जाते हैं आप लोग, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा जो हाथ में गन सी लिए रहते हैं काउंटर पे, वो यही होती है बारकोड रीडर। ओएमआर, देखते हैं ओएमआर कैसा होता है भाई। ये होता है ओएमआर रीड, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऊपर से कॉपी डाली गई, नीचे वो रीड करती हुई निकली, और वो नीचे आके पेपर निकल गया। और बाकी जो रीड किया हुआ है वो डिजिटली फॉर्म में किसको भेज दिया? कंप्यूटर को भेज दिया। तो ये भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि क्या कर रहा है? इनपुट ही तो दे रहा है कंप्यूटर को। प्रोसेस तो कंप्यूटर करेगा, ये केवल इनपुट देने का काम कर रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। ओसीआर, ये देखिए ये ओसीआर है, ये कैरेक्टर रीड करता है। ये कैरेक्टर रीड करता है, ये, और कैरेक्टर को रीड करके डिजिटली फॉर्म में कहाँ भेजता है? कंप्यूटर में। तो गाइस, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनपुट डिवाइसेस होती क्या है। जो भी डिवाइस या जिन डिवाइस की मदद से हम लोग डेटा को कंप्यूटर में एंटर कराते हैं या इनपुट देते हैं, उन सब डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस। स्कैनर भी आता है इसमें। बहुत सी अभी इनपुट डिवाइसेस हैं जो हम नहीं बता पाए हैं आपको। पेज ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, और जनरली आप लोगों को वो सारी चीज़ पता है, तो मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं बताया। केवल आप ये समझ लीजिए कि इनपुट क्या होता है, इससे आप अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि इनपुट डिवाइसेस और क्या क्या होती हैं। रोज़ डेली नए अपडेट आते हैं, रोज़ नई डिवाइसेस बनती हैं, तो वो जो भी डेटा इनपुट देने का काम करे कंप्यूटर में, वो कैसी डिवाइस होगी? इनपुट डिवाइस होगी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट्स कर दिया कीजिए, और लाइक्स तो कर ही दिया कीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी रहती है आप लोगों की, तो आप टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और कोई भी क्वेरी आप देंगे तो आप, हम उसका आपको आंसर भी देंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे पूरी पूरी आपके क्वेरी को सॉल्व करने की। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।